बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम मानिकपुर था। इस राज्य के राजा चंद्रसेन बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी चंद्रप्रभा। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी थी। राजकुमारी को पक्षियों से बहुत प्यार था। उनके महल में तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी थे, लेकिन उन्हें सबसे अधिक पसंद था एक बोलने वाला तोता। यह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि उसमें जादुई शक्तियाँ थीं। वह मनुष्यों की तरह बोल सकता था और भविष्य की बातें भी जानता था। तोते का रहस्य। इस तोते का नाम मनिक था और यह राजा चंद्रसेन को एक रहस्यमय साधु ने दिया था। साधु ने कहा था, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह आपकी बेटी की रक्षा करेगा, लेकिन एक दिन कोई इसे छीनने की कोशिश करेगा। राजा को ये सुनकर चिंता हुई, लेकिन उन्होंने तोते को राजकुमारी के पास रहने दिया। जादूगर का बेटा और उसकी चाल। राजकुमारी की सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन एक शक्तिशाली जादूगर का बेटा कालकेश ये सुनकर मानिकपुर आ पहुंचा। वह बहुत क्रूर और स्वार्थी था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उसे पाने की ठान चुका था, लेकिन उसे जल्दी ही पता चल गया कि राजकुमारी के पास एक जादुई तोता है जो उसकी रक्षा करता है। अब उसे पहले उस तोते से छुटकारा पाना था। कालकेश की योजना। कालकेश ने अपने जादू से एक मायावी जंगल बनाया और उसमें राजकुमारी को फंसाने की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर राजकुमारी को खतरा होगा तो तोता उसकी मदद के लिए जरूर आएगा और तभी वह उसे पकड़ सकता था। एक रात जब राजकुमारी अपने महल के बाग में घूम रही थी, तभी एक जादुई रोशनी चमकी और अचानक उनके सामने एक सुंदर फूलों से भरी घाटी प्रकट हो गई। राजकुमारी ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, तोता मनिक जोर से चिल्लाया, मत जाओ, यह कोई धोखा है। लेकिन तभी राजकुमारी चंद्रप्रभा जैसे ही कदम आगे बढ़ाने वाली थी, तोता मनिक जोर से चिल्लाया, रुक जाओ राजकुमारी, यह कोई साधारण घाटी नहीं बल्कि एक मायाजाल है। राजकुमारी उसकी चेतावनी सुनकर ठिठक गई। तभी घाटी के फूल अचानक काले पड़ने लगे और हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। इससे पहले कि राजकुमारी कुछ समझ पाती, जमीन हिलने लगी और एक शक्तिशाली तूफान उठा। कालकेश का जाल। ये सब कालकेश के जादू का असर था। उसने यह मायावी जंगल और घाटी राजकुमारी को फंसाने के लिए बनाई थी, ताकि जब तोता उसे बचाने आए तो वह उसे पकड़ सके। तभी हवा में एक गहरी हंसी गूंजी। पेड़ों के बीच से कालकेश प्रकट हुआ। उसकी आंखों में कुटिल चमक थी और उसके हाथों से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। तो राजकुमारी चंद्रप्रभा, आखिर तुम मेरे जाल में आ ही गई, उसने कहा। राजकुमारी ने साहस से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे जादू से डरने वाली नहीं हूँ कालकेश। लेकिन तभी कालकेश ने अपना हाथ हवा में घुमाया और जादुई ऊर्जा की एक चमकती हुई रस्सी निकलकर राजकुमारी की ओर बढ़ी। तोते का बलिदान। राजकुमारी को बचाने के लिए तोता मनिक तुरंत हवा में उड़ा और अपनी जादुई शक्ति से कालकेश के जादू को रोकने लगा। लेकिन कालकेश तैयार था। उसने अपनी छड़ी से एक चमकता हुआ पिंजरा बनाया और जादुई मंत्र पढ़ते ही वह पिंजरा तोते के चारों ओर बंद हो गया। तोता जोर से फड़फड़ाया और चिल्लाया, राजकुमारी भागो, यह एक धोखा है। लेकिन राजकुमारी अपने प्रिय तोते को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उन्होंने कालकेश को अपनी बातों में उलझाने का निश्चय किया। कालकेश, तुमने मुझे जाल में फंसा लिया, लेकिन क्या तुम सच में इतने शक्तिशाली हो कि मुझसे जीत सको? राजकुमारी ने आत्मविश्वास से कहा। कालकेश हंसा, राजकुमारी, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तुम्हारा तोता भी मेरे जादू में कैद है, लेकिन क्या तुम मेरे सामने जीत सकते हो? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा। कालकेश चौंका, तुम क्या कहना चाहती हो? राजकुमारी ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो बिना अपनी छड़ी और मंत्रों के मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी। कालकेश को अपनी शक्तियों पर घमंड था। उसने सोचा कि बिना जादू के भी वह आसानी से राजकुमारी को हरा सकता है। उसने अपनी छड़ी जमीन पर रख दी। राजकुमारी को यही मौका चाहिए था। उन्होंने तेजी से कालकेश की छड़ी उठाई और उसे तोते के पिंजरे की ओर घुमाया। मनिक, आप! राजकुमारी ने चिल्लाया। तोता मनिक ने जादुई शब्द बोले और छड़ी से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने पिंजरा तोड़ दिया। मनिक आजाद होते ही हवा में उड़ा और अपने पंखों से एक तेज रोशनी छोड़ी, जिससे कालकेश पीछे हट गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? कालकेश चीखा। बुद्धिमत्ता हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है कालकेश, राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा। कालकेश गुस्से में था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मनिक ने अपनी जादुई शक्ति से मायावी जंगल को गायब कर दिया और राजकुमारी के साथ महल की ओर उठ चला। राजा चंद्रसेन ने अपनी बेटी और मनिक को सुरक्षित देखकर खुशी से उनका स्वागत किया। उन्होंने घोषणा की कि मनिक हमेशा राजकुमारी का संरक्षक रहेगा।
कालकेश की हार हो चुकी थी और मानिकपुर राज्य में फिर से शांति लौट आए। हालांकि कालकेश मायावी जंगल में हार चुका था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। अपने पिता महान काले जादूगर महाकाल के पास लौटकर उसने बदला लेने की ठानी। पिता राजकुमारी चंद्रप्रभा और उसका जादुई तोता मेरी योजना को नाकाम कर चुके हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, कालकेश ने गुस्से में कहा। महाकाल ने गहरी हंसी हंसी और कहा, बेटा तुमने अपनी शक्ति को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चिंता मत करो, इस बार हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे राजकुमारी और उसका तोता बच नहीं पाएंगे। मानिकपुर में उत्सव। उधर मानिकपुर में राजा चंद्रसेन ने कालकेश की हार की खुशी में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। पूरे राज्य को दीपों और फूलों से सजाया गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने मनिक के साथ महल के बगीचे में समय बिताया। मनिक, मुझे लगता है कि कालकेश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, राजकुमारी ने कहा। हाँ राजकुमारी, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, हमें सतर्क रहना होगा, मनिक ने उत्तर दिया। नया खतरा। इसी बीच कालकेश ने अपने पिता महाकाल के साथ मिलकर एक नया मायाजाल तैयार किया। महाकाल ने एक रहस्यमय दर्पण बनाया जो देखने में साधारण लगता था, लेकिन उसमें जो भी देखता वो सम्मोहित हो जाता और महाकाल के नियंत्रण में आ जाता। इस जादुई दर्पण को महल में भेजो, जैसे ही राजकुमारी इसे देखेगी वो हमारी कैद में आ जाएगी, महाकाल ने आदेश दिया। दर्पण का जाल। एक दिन महल में एक अजनबी साधु आया और राजा को एक सुंदर दर्पण भेंट में दिया। ये दर्पण आपकी बेटी के लिए है महाराज, इसमें देखने से सौंदर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है, साधु ने कहा। राजा ने दर्पण को राजकुमारी के कक्ष में भिजवा दिया। जैसे ही राजकुमारी ने उसमें देखा, एक अजीब सी रोशनी चमकी और उनकी आंखें उस दर्पण में खोने लगी। राजकुमारी नहीं, मनिक चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी चंद्रप्रभा जैसे ही जादुई दर्पण में देखने लगी, उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। दर्पण से निकलती रोशनी ने उन्हें सम्मोहित कर लिया और वे धीरे धीरे उसमें खींचने लगी। नहीं राजकुमारी, यह एक जाल है, तोता मनिक ने चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमारी पूरी तरह जादू के प्रभाव में आ गई और उनके शरीर के चारों ओर नीली रोशनी लहराने लगी। तभी अचानक दर्पण से एक काली छाया निकली, वह खुद महाकाल था। हाँ, अब राजकुमारी हमारी हो चुकी है, महाकाल ने कुटिल हंसी के साथ कहा। मनिक की बुद्धिमत्ता। लेकिन तोता मनिक चुप नहीं बैठा। उसने अपनी जादुई शक्ति से तेज रोशनी पैदा की और दर्पण की ओर उड़ चला। उसने अपनी चोंच से दर्पण पर वार किया, लेकिन महाकाल के जादू के कारण दर्पण नहीं टूटा। इस दर्पण को केवल उसके जादू से ही नष्ट किया जा सकता है, मनिक ने सोचा। फिर उसे याद आया कि कालकेश की छड़ी अब भी महल में रखी हुई थी। वह तुरंत राजमहल के शस्त्रागार में गया और अपनी चोंच से छड़ी उठाई। तेज गति से उड़ते हुए उसने महाकाल की ओर छड़ी घुमाई और जोर से मंत्र पढ़ा। अंधकार का अंत हो, प्रकाश की जीत हो। छड़ी से निकलती रोशनी दर्पण से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ दर्पण चकनाचूर हो गया। महाकाल और कालकेश का अंत। दर्पण टूटते ही महाकाल की शक्ति भी खत्म होने लगी। वह दर्द से चीखने लगा, नहीं, ये संभव नहीं। कुछ ही क्षणों में वह और उसका बेटा कालकेश अंधेरे में विलीन हो गए। राजकुमारी का सम्मोहन भी टूट गया और उन्होंने अपनी आंखें खोली। मनिक, तुमने फिर मेरी रक्षा की, राजकुमारी ने खुशी से कहा और उसे अपनी हथेली पर बैठा लिया। शांति की वापसी। महाकाल और कालकेश के अंत के साथ ही उनके सभी मायाजाल खत्म हो गए। मानिकपुर राज्य में फिर से शांति लौट आए। राजा चंद्रसेन ने मनिक की बहादुरी के लिए उसे राजकीय संरक्षक घोषित किया। बुद्धिमत्ता और साहस से हर बुराई को हराया जा सकता है, राजा ने घोषणा की। राजकुमारी चंद्रप्रभा और तोता मनिक सदा साथ रहे और मानिकपुर में खुशी और समृद्धि बनी रही।